अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध में इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको देख के ही फैज़ल फैज़ साहब ने लिखा था कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली रस्मों के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जहां बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संग को खिश्त मुक़य्यदें और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनून तेरे नाम लेवाएं। बने अहले हविस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने अहले हविस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फिराक में, यूं सुबह शाम करते हैं। क्या कहा जाए। आपने आसिया खोसो ज्यादती केस नहीं सुना होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया, जिसे उर्दू मीडिया कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वो कहती है कि 18 साल से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, भुट्टो अभी तक जिंदा है, तो ये मरते रहें जीते रहें, हमारा क्या ताल्लुक है इनसे। किसी बड़े शहर में कोई वाक़या हो जाए तो थोड़ा बहुत उसको खबर दे देते हैं। जेकबाद जैसे दूर दराज इलाके में कौन खबर देता है कि एक बच्ची माँ समेत पुलिस की तरफ से किडनैप की जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि उनके मर्द मुजरिम हैं, चोर हैं, डाकू हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। और उस बच्ची आसिया को एसएचओ साहब एक प्राइवेट जगह पे कैदो बंद रखते हैं और अपने पुलिस के एहलकारों समेत 6 से 7 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और उस एसएसपी साहब को ये तक नहीं पता होता कि ये मेरे एसएचओ साहब कर रहे हैं। आईजी साहब की तरफ से कॉल आती है, डीआईजी साहब उनको नोटिस दिलवाते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके पास। तब जाके उन पे एफआईआर होती है और अब वो केस एफआईए के हवाले। क्या कहा जा सकता है। अब कोट लालू एक इलाका है खैरपुर में, उसका बॉर्डर नौशर फिरोज के साथ भी लगता है, खैरपुर के साथ भी लगता है, लेकिन खुद कोट लालू खैरपुर जिले में आता है। वहां पे 4 दिन से धरना जारी था। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एफआईआर उस एसएचओ जालिम पे हो गई है जिसने 3 नौजवानों को बुलवा के अपने पास कत्ल किया है। और उस एसएचओ पे गवाही देने के लिए एक पुलिस एहलकार ही मौजूद है जिसका नाम है परवेज शर। वो कहता है कि एसएचओ साहब ने मुझे कॉल की, अपनी ड्यूटी पॉइंट से बुलवाया अपने हाउस पे, और वहां पे मैंने देखा कि गुलाम मुश्तबा शर, आकिब शर मौजूद थे, दोनों चाचा भतीजा हैं। और उन्होंने पहले बताया उनको कि कल आप मौला बख्श शर को भी लेके आए, उसका भी ख्याल कीजिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, शराब पिए। आकिब शर पे केसेस थे, उसको अपने चाचा गुलाम मुस्तफा शर, जिसे मजन भी कहते थे, उन्होंने पेश किया था एसएचओ साहब के कहने पे कि सर हमने सरेंडर किया है कानून के सामने, आप इनको कोर्ट के थ्रू ले जाएं, जो इनके केसेस हैं ये खुद भुगतेंगे। एसएचओ साहब ने कहा मैं अदालत अपनी लगाता हूँ। परवेज शर को भी पुलिस एहलकार को उसने बुलवाया ताकि परवेज शर को मैं इनकाउंटर करके अपना केस मजबूत कर सकूं कि ये 3 शर बिरादरी के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से परवेज शर भी हमारा नौजवान शहीद हुआ। परवेज शर ने अपनी जान किसी न किसी तरीके से बचा के घर पहुंचा, और वो अब ये कह रहा है कि मैं ये हल्फन कहीं पे भी कोर्ट के सामने, किसी जिरगे के सामने, कुरान पाक में मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी जान अगर नहीं बचाता तो ये मुझे भी मार देता। 4 दिन से धरना जारी था। सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी, जिधर किधर से लोग जोक दर जोक उस धरने में शरीक हो रहे थे। और 4 दिन के बाद पहले तो आजी साहब ने फरमाया कि नहीं, हम हर बंदे को इस तरह सस्पेंड नहीं कर सकते, हर ऑफिसर को इस तरह नहीं निकाल सकते, उन लोगों के ऊपर केसेस थे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर अगर केसेस थे तो आप अपनी अदालत लगा के रोडों पे हर बंदे को बायोमेट्रिक करवाएं, जिसका सीआरओ निकल आए उसको कत्ल कर दें, बस जल्द इंसाफ हो जाएगा, मुजरिम सारे मुआशरे से पाक हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, अमन चाहिए। सीआरओ करवाते जाएं लोगों को, जेल की बजाय अगली जान भेजते जाए, उनकी भी इस जान से जान छूट जाएगी
इस आवाम की भी जान छूट जाएगी। अब इसके पीछे राज क्या था? ये नूरदीन ख्वार और एसएचओ साहब इतने पावरफुल कैसे हो गए कि 3 लोगों को उसने फेक इनकाउंटर कर दिया? मुबैना तौर पे वहां पे एक एमपी है, शिराज शौकत राजभर साहब, PS-29 है और खैरपुर 4 उसे कहते हैं। वहां पे वो जमीन ले रहे थे, 1,000 एकड़ जमीन ली है उन्होंने कोटलालू और आसपास के इलाकों में। अब ये शर बरादरी के पास भी अच्छी खासी जमीन है, वहां की जमीन बड़ी सरखेज है, तो शर बरादरी इसको जमीन नहीं दे रही थी। तो इन्होंने पहले तो उनके घर मिसमार करवाए पुलिस के थ्रू, उनके वायरल हुए वॉइस नोट्स, लेकिन पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कोई नोटिस नहीं लिया कि ये हमारा एक एमपी है बैठ के क्या कर रहा है, अवाम की ये खिदमत होती है। फिर उन्होंने धमकियां दी और फिर जब शर बरादरी ने फिर भी अपनी ज़मीन नहीं दी, तो मुबैना तौर पे नूरदीन ख्वारों के जरिए ये मैसेज भेजा है कि ज़मीन दोगे वरना मारे जाओगे। ये सिंध में हो रहा है, आसिया खसूसियाती केस, ये केस अब ये सिंध में हो रहा है, और हमारी पीपल्स पार्टी की क्यादत कह रही है कि रावी चेन और चेन लिखना है, बस जो हो रहा है होने दे, हमारा क्या। लोग 5 साल के बाद वैसे भी मोहतरमा के नाम पे वोट दे देंगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम पे वोट दे देंगे। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं मान रहे उनको मारें, खत्म करें, जो मान रहे हैं उनको अपना गुलाम करें, अपने बूट के नीचे रखें। एक एमपीए से आप नहीं पूछ सकते कि ये आपके ऊपर इल्जाम है, शोकाज नोटिस उसको दे दें, क्या हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, बस यही है। ये तो मेहरबानी है वकला बिरादरी की, सिविल सोसाइटी की, सहाफ़ियों की, कि वो बैठ गए, 4-5 दिन से बैठे हुए थे। एक एसएचओ के खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन ये पकड़ा भी नहीं जाएगा। जिरगा बैठेगा, जिरगा कीमत लगाएगा इन 3 जानों की, 2-3 करोड़ होंगे, एसएचओ साहब पे कर देंगे, और 6-8 महीने के बाद वही नौकरी, वही यूनिफॉर्म, आगे और तरक्की करेंगे और लोग मारेंगे और ऐसे एमपीएस एमएनएस के कहने पे चलेंगे, तो तरक्की तरक्की, बस यही होता रहेगा, देखते रहें। थैंक यू सो मच।